जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, यह कथा है भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की एक ऐसी लीला जिसमें भगवान स्वयं अपनी मां के लिए रो पड़े। कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब पुरी के राजा ने एक अजीब सा सपना देखा। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं वेदना से कराह रहे हैं। उनके मुख की कांति मुरझाई हुई है और वे दुखी स्वर में कह रहे हैं, राजन, मेरी मां को मंदिर के द्वार पर से लौटा दिया गया। वह मेरे लिए औषधि लेकर आई थी, लेकिन तुम सब ने उसे अपमानित कर दिया। अब मेरा पेट दुख रहा है। यह सुनकर राजा घबरा गए। नींद खुली तो उनका शरीर पसीने से तरबतर था। उनके मन में बस यही प्रश्न गूंज रहा था, भगवान की मां कौन हो सकती है। कुछ दिन पहले एक गरीब वृद्धा रोज सुबह मंदिर जाया करती थी। फटे पुराने वस्त्रों में थके कदमों से वह मंदिर पहुंचती और भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठकर बड़ी ममता से कहती, लल्ला, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं कैसी माँ। उसकी आंखों से स्नेह छलकता था, जैसे वह भगवान की आराधना नहीं अपने बच्चे से बात कर रही हो। बाकी सबके लिए भगवान पूजनीय देवता थे, पर उस वृद्धा के लिए वे उसके लल्ला थे, उसका अपना पुत्र। एक दिन मंदिर में 56 भोग का भव्य आयोजन हुआ। तरह तरह के व्यंजन सजाए गए। यह देखकर वृद्धा के मन में चिंता उत्पन्न हुई। मेरा लल्ला इतना सब कुछ खाएगा तो कहीं उसके पेट में दर्द न हो जाए। उसे अपनी माँ की याद आई, जो बचपन में पेट दर्द होने पर नीम का चूर्ण खिलाती थी। उसी क्षण उसने निश्चय किया, कल मैं अपने लल्ला के लिए नीम का चूर्ण बनाऊंगी। रात को उसने अपनी कुटिया के बाहर से नीम की टहनियां तोड़ी, सिल पर उन्हें पीसा और बड़ी श्रद्धा से मिट्टी की एक छोटी सी डिबिया में भर लिया। वह मुस्कुराई, लल्ला, कल तेरे पेट की तकलीफ दूर हो जाएगी। अगली सुबह वह मंदिर के द्वार पर पहुंची। हाथों में वही डिबिया थी, लेकिन द्वारपालों ने उसे रोक लिया। एक सैनिक ने कठोर स्वर में पूछा, इस डिबिया में क्या है? कांपती हुई आवाज में वृद्धा बोली, यह नीम का चूर्ण है मेरे लल्ला के लिए। उन्हें इतनी मिठाई चढ़ाई जाती है, कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। सैनिक हंसे और बोले, भगवान को ऐसी कड़वी औषधि की क्या जरूरत? फिर एक ने उस डिबिया को छीन कर दूर फेंक दिया। चूर्ण धूल में मिल गया। वृद्धा मौन खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह चुपचाप लौट आई। उस दिन न उसने कुछ कहा, न शिकायत की, बस अपने लल्ला के लिए उसके मन में पीड़ा उमड़ती रही। उधर राजा ने रात में वही स्वप्न देखा जिसमें भगवान स्वयं अपनी मां के अपमान का दुख कह रहे थे। राजा तुरंत हरकत में आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, नगर भर में खोजो उस वृद्धा को जो भगवान को लल्ला कहती है। उसे तुरंत मेरे पास लाओ। कुछ ही समय में सैनिकों ने खबर दी, महाराज, वह वृद्धा मंदिर द्वार पर नीम का चूर्ण लेकर आई थी। सैनिकों ने उसे रोका और डिबिया फेंक दी। तब से वह कहीं दिखाई नहीं दी। यह सुनकर राजा की आंखों में पश्चाताप भर आया। उन्होंने कहा, हमने भगवान की मां का दिल दुखाया है। सुबह का सूरज उग रहा था, पर उस दिन उसके प्रकाश में एक अजीब सन्नाटा था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, पर उनमें उल्लास नहीं था, बस पश्चाताप और पीड़ा की गूंज थी। आखिर सैनिकों ने वृद्धा को ढूंढ निकाला। राजा स्वयं उसकी कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने उसके चरणों में सिर झुकाकर कहा, माता, मुझे क्षमा करें। आपकी भक्ति को मैं पहचान नहीं सका। आपने तो भगवान को मां की ममता से पाला है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे तो अपने लल्ला की चिंता थी। मैंने उसके लिए नीम का चूर्ण बनाया था। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, चलो माता, आज आप स्वयं भगवान को वह औषधि अर्पित करो। इस बार मंदिर के द्वार पर फूल बिछाए गए। पुजारी और सैनिक सब ने नतमस्तक होकर वृद्धा का स्वागत किया। वह शांत भाव से अंदर गई, दोबारा नीम का चूर्ण बनाया और उसे भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। कहा जाता है उसी दिन से परंपरा की शुरुआत हुई। आज भी भगवान जगन्नाथ को 56 भोग के बाद नीम का चूर्ण अर्पित किया जाता है। उस वृद्धा को लोग लिंगी माता के नाम से जानने लगे। उसकी निस्वार्थ भक्ति और मां का स्नेह पूरे नगर में गूंज उठा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री हरि विष्णु।